तो क्या हाल चाल है दोस्तों, मैं हूं ऑलवेज ऑन। आज की वीडियो में बहुत मेगा अपडेट्स हैं, तो चले मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इंपॉर्टेंट स्टोरीज एक ही वीडियो में कवर करते हैं। तो पहली स्टोरी है सीजेपी प्रोटेस्ट में फुल ऑफ स्टोन्स की मिस्ट्री। दूसरी है कंगना रनावत ने जेंजी को गटर जनरेशन बुलाया। और तीसरी है दिल्ली कतरा एक्सप्रेस पर थर्माकोल फेक वीडियो। चौथी है पार्लियामेंट में एंटी पेपर लीक बिल पास। पांचवी है टेलीग्राम के फाउंडर पायल को रशिया ने वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। और छठी है हरियाणा में मेडिकल की कमी से एक वुमेन की मौत। तो पहले सीजेपी प्रोटेस्ट वाली ट्रक की बात करते हैं। जुलाई 20 को जंतर मंतर पर सीजेपी वर्कर की गैदरिंग हो रही थी, तभी एक ट्रक स्टोन्स लेकर आता है। पूरा ट्रक खचाखच स्टोन से भरा हुआ था। सीजेपी का खुलकर ये कहना था कि ये गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है, अगर हम वायलेंस हो जाए तो सब फ्रेम बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। न्यूज लॉन्ड्री की इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है ये ट्रक 4 दिन पहले से ही दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। मतलब सीज व्हीकल को एक पीसफुल गैदरिंग के पास कैसे ले जाया गया, इस पे पुलिस का कोई आंसर नहीं आया है। सवाल ये है, क्या ये जानबूझकर था या फिर नेग्लिजेंस? अभी इस पर मिस्ट्री बनी हुई है। अब दूसरी बात करते हैं। कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर बवाल मच गया। कंगना रनावत ने जेन जी को जनरेशन गटर बुलाया है। एग्जैक्ट क्वेट ये था, जेन जी को जनरेशन गटर बोलते हो। They are not good at studies. They are so ugly and corrupt that they can't even homemaker. हाँ, उन्होंने सच्ची में ये बोला है। और इंटरनेट ने तुरंत कंगना रनावत को रोस्ट करना शुरू कर दिया। मेम्स बने, कमेंट्स में फाइट हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, आरएसएस ने उनकी सपोर्ट की। कंगना राइट है और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि पूरी जनरेशन को इंसल्ट मत करो। ये है पूरा इशू। ये एक जनरेशन वॉर बन गई है। अब बात करते हैं तीसरी बात पर। देखिए, दिल्ली कतरा एक्सप्रेस पर एक वीडियो वायरल हुई। कंक्रीट बैरियर के अंदर थर्माकोल, ये केमिकल वेपन है। वीडियो पर लाखों व्यूज आए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। कंचन गुप्ता ने इस क्लेम को रोस्ट करते हुए कहा, ये पागल लोग हैं। असली सच ये है, थर्माकोल सिर्फ एक एक्सपेंड पॉलीस्टीरीन है जो एक स्टैंडर्ड हाईवे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। जब रोड बनाई जाती है, थर्माकोल एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है ताकि हीट की वजह से रोड क्रैक ना हो। बस इतनी सी बात है। लेकिन लोगों को लगा कि ये कोई केमिकल बॉम्ब है और मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई। बात सिर्फ इतनी है कि पहले वेरीफाई करो और उसके बाद शेयर करो। अब ये वाली न्यूज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेपर पहले भी लीक किए गए हैं, पहले भी प्रोटेस्ट किए गए, लेकिन अब पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया गया है। अब पेपर लीक करने वालों को 10 साल तक की जेल हो सकती है। एनटीए ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लीक सोर्स को ट्रेस करना जरूरी होगा। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि सिर्फ बिल पास करने से प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं होगा, सिस्टम को जड़ से ही चेंज करना पड़ेगा। तो बिल पास हो गया है, ये कितना इफेक्टिव होगा ये तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिलेगा। पांचवी न्यूज है इंटरनेशनल से, मतलब जो लोग टेलीग्राम यूज करते हैं उनको ये न्यूज एक बार देखनी चाहिए। भाई, रशिया ने जो टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल, उनको टेररिज्म के चार्जेस में वांटेड लिस्ट में डाल दिया है। रशिया की सिक्योरिटी सर्विस का ये कहना है या ये आरोप है कि टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेशन कई ऐसे चैनल्स को रिमूव नहीं करता जो टेररिज्म साइबर फ्रॉड के लिए यूज होते हैं। दूसरी तरफ पावेल का कहना है टेलीग्राम सबके लिए है और मैं न्यूट्रल हूँ। तो एक तरफ रशिया उनको थ्रेट मान रहा है, टेलीग्राम के फाउंडर खुद को न्यूट्रल कह रहे हैं। इसलिए पावेल अब इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में आ चुके हैं और टेलीग्राम एक जियोपॉलिटिकल पॉन बन चुका है। अब आते हैं लास्ट और शॉकिंग स्टोरी पर। हरियाणा में एक बहुत खतरनाक वाला केस सामने आया है। गुड्डू देवी नाम की एक वुमेन जिसके पैर में फ्रैक्चर था, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गई थी। सिर्फ पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन पार्क हॉस्पिटल जीटी रोड पानीपत डॉक्टर ने उनके हार्ट में स्टंट लगा दिए बिना फैमिली की परमिशन के, बिना कॉन्सेंस के। वुमेन की फैमिली का कहना है कि हम अपनी वाइफ को पैर की सर्जरी के लिए लाए थे, लेकिन डॉक्टर्स ने हार्ट में स्टंट लगा दिए। क्या ये अननेसेसरी सर्जरी थी, नेग्लिजेंस या क्रिमिनल एक्ट? वुमेन की डेथ हो चुकी है, एफआईआर भी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। लेकिन ये बहुत सीरियस केस है। ये सिर्फ मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं है, ये कॉन्सेंट का वॉयलेशन है, ये पेशेंट राइट्स का वॉयलेशन है। फैमिली ने पुलिस में कंप्लेन की है, डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है। ये केस इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बड़े सवाल खड़े करता है। क्या हमारे डॉक्टर वाकई में अकाउंटेबिलिटी है? तो ये थी आज की अपडेट। कल की न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहेंगी।